माई सेल्फ रंजीत सिंह। आज हम बात करेंगे क्लास 11th के अंदर जो हमारा चैप्टर चल रहा था बायोलॉजी के अंदर एनिमल किंगडम। आज हम जो शुरू करने वाले हैं, पिछली क्लासेस में जो हमने पढ़ा था बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन की हम स्टडी कर रहे थे। हमने 3 पार्ट्स की स्टडी कर लिया था। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सिमेट्री एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन के बारे में हमने पढ़ लिया था। आज हम जो नेक्स्ट बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशंस के जो पार्ट्स हैं उनकी स्टडी करेंगे। तो यहाँ पे नेक्स्ट पार्ट है सीलम। सीलम के बेस पर भी एनिमल्स को क्लासिफाइड किया गया है। पहले तो हमें पता होना चाहिए सीलम कहते किसे हैं। सीलम देखो, कैविटी होती है एक। कैविटी मीन्स खाली स्पेस होता है, ठीक है ना। जो एनिमल्स की बॉडी वॉल होती है एंड गट वॉल होती है। जो गट वॉल और या बॉडी वॉल के बीच में खाली स्पेस मिलेगा, ठीक है ना। खाली स्पेस प्रेजेंट होता है। कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं किसमें प्रेजेंट होता है, तो उस जो कैविटी को कहते हैं सीलम। अब जो खाली स्पेस है, बॉडी कैविटी है, ये आपकी किसके साथ लाइंड करेगी? मेसोडर्म के साथ लाइंड करेगी। मेसोडर्म के साथ बनी होगी वहाँ पर, ठीक है ना। मेसोडर्म के अंदर ही जो कैविटी की आपकी बनी होगी। अगर ऐसे एनिमल्स जिसमें जो कैविटी पाई जाती है, जो सीलम मीन्स कैविटी, सीलम पाया जाता है, ऐसे एनिमल्स को कहते हैं सीलोमेट्स। क्या बोलते हैं? सीलोमेट्स कहते हैं, ठीक है ना। एग्जाम्पल्स में आपका क्या है? देखो, एनिलिडास हो गया, एनिलिडिस, मोलस्कस, आर्थ्रोपोड्स, इकाइनोडर्म्स, हेमिकोडेट्स एंड कोडेट्स। ये सारे एग्जाम्पल ऐसे एनिमल्स के हैं जिनके अंदर क्या है कि ये बॉडी कैविटी पाई जाती है। सीलोमेट्स एनिमल है, ये सारे सीलोमेट्स। अब कुछ ऐसे एनिमल्स भी होते हैं जिनमें ये कैविटी नहीं पाई जाती, ठीक है ना। कैविटी बिल्कुल पाई जाती नहीं, कैविटी एब्सेंट होती है, बॉडी कैविटी एब्सेंट होती है इनमें। ऐसे एनिमल्स को कहते हैं एसीलोमेट। एसीलोमेट कहते हैं। एसीलोमेट मतलब कि ऐसे एनिमल जिसमें कैविटी पाई नहीं जाएगी। जैसे मान लो कि आपके एनिमल्स जो प्लेटीहेल्मिन्थीस के एनिमल्स हैं, प्लेटीहेल्मिन्थीस चपटे जिनकी बॉडी होती है, हम आपको स्टडी करवाएंगे। प्लेटीहेल्मिन्थीस की जो एनिमल्स हैं इनमें बॉडी कैविटी नहीं पाई जाती, एसीलोमेट्स कहलाते हैं। अब जो थर्ड कैटेगरी यहाँ पे ऐसी आती है, कुछ ऐसे एनिमल्स जिसमें बॉडी कैविटी प्रेजेंट तो होती है लेकिन प्रॉपरली प्रेजेंट नहीं होती। वहाँ पर क्या होगा? पाउच की फॉर्म में जो मेसोडर्म आपकी बनी हुई है, मेसोडर्म जो लेयर है, मेसोडर्म के अंदर जो आपकी पाउच की फॉर्म में बिखरी हुई मिलेगी, स्कैटर्ड मिलेगी। आप पाउच की फॉर्म में आपको कैविटी वहाँ पर देखने को मिलेगी। मीन्स बीच मेसोडर्म में आपके छोटे छोटे जो पाउच की फॉर्म में हमको दिखाई देंगे। ऐसे सीलम को कहते हैं सीडोसीलम। सीडो का मीन्स होता है फॉल्स, सीडोसीलम कहते हैं। और ऐसे एनिमल्स को बोलते हैं सीडोसीलोमेट्स। जिनके अंदर ऐसी कैविटी पाई जाती है उन एनिमल्स को बोलते हैं सीडोसीलोमेट्स। इसमें एग्जाम्पल हमें देखने को मिलता है एस्के हेल्मिन्थीस के अंदर। जो एस्के हेल्मिन्थीस के एनिमल्स हैं उनमें हमको सीडोसीलम देखने को मिलती है। अब जो नेक्स्ट पार्ट है, जिस बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन को रखा गया, डिवाइड किया गया एनिमल्स को, दैट इज द सेगमेंटेशन। सेगमेंटेशन में क्या है कि एनिमल्स की बॉडी एक्सटर्नली एंड इंटरनली, मान लो कोई एनिमल्स की बॉडी है बाहर से भी और अंदर से भी, इंटरनली एंड एक्सटर्नली दोनों साइड से क्या होगा? डिवाइडेड होगी। वो डिवाइड होगी छोटे छोटे सेगमेंट्स में, इनटू सेगमेंट्स। और ये ऐसे सेगमेंट्स होंगे कि उसमें क्या होगा? सीरियल रिपीटेशन होगा, बिल्कुल रिपीट करेंगे एक के बाद एक के बाद एक के बाद। और ये रिपीटेशन कब तक चलता जाएगा? जब तक कि कुछ वहाँ पर ऑर्गन्स ना आ जाए, एटलीस्ट सम ऑर्गन्स। वहाँ तक ये क्या है कि आपको सेगमेंट्स मिलेंगे। जैसे अर्थवॉर्म है, अर्थवॉर्म की बॉडी को आप देखना, उसमें सेगमेंट्स आपको देखने को मिलेंगे। सेगमेंट्स यहाँ पे देखने को मिलेंगे। ऐसे सेगमेंट्स उनकी बॉडी होगी इंटरनली एंड एक्सटर्नली, दोनों साइड से आपको इसकी बॉडी डिविजिबल मिलेगी आपको।
और एक आपको और चीज़ बताएं, जो अर्थवॉर्म के सेगमेंट्स हैं इनके हर सेगमेंट की जो डिस्टेंस है, हर सेगमेंट की जो डिस्टेंस है वो इक्वल होती है। क्या होती है? इक्वल होती है। इसलिए इन सेगमेंट्स को बोलते हैं मेटामेरिक सेगमेंट्स। ऐसे सेगमेंट्स को बोलते हैं मेटामेरिक सेगमेंट्स बोलते हैं। इस प्रोसेस को सेगमेंटेशन बोलते हैं, मेटामेरिक सेगमेंटेशन होता है। और जो फिनोमेना है, फिनोमेना, इस फिनोमेना को बोलते हैं मेटामेरिज्म। क्या बोलते हैं? मेटामेरिज्म बोलते हैं। तो मेटामेरिक सेगमेंट्स में हमने क्या देखा कि सेगमेंट के बीच में, हर सेगमेंट के बीच की जो दूरी है, डिस्टेंस है, वो सेम होगी। मान लो अगर 1 mm डिस्टेंस है तो 1 mm हर सेगमेंट के अंदर हमें देखने को मिलेगी। इसके बाद जो थर्ड हमारा जो टाइप है बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, दैट इज नोटोकॉर्ड। नोटोकॉर्ड क्या है? नोटोकॉर्ड एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर है। जैसा रॉड होता है, रॉड लाइक स्ट्रक्चर है। और जो रॉड लाइक स्ट्रक्चर बनता कब है? जब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है। जो एम्ब्रियो डेवलप करता है ना, बॉडी में एम्ब्रियो बेबी बनाता है, तो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के टाइम क्या होता है कि रॉड लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है। ठीक है, ये जो मीजोडर्म होती है, मीजोडर्म से ड्राइव होता है और बॉडी की डोर्सल साइड में, जो डोर्सल साइड होती है, डोर्सल साइड में प्रेजेंट रहता है। ये बात हमको समझनी है। डोर्सल साइड में डेवलप होगा और ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक टाइम, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट टाइम, जब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है उस टाइम रॉड लाइक स्ट्रक्चर बनता है। इसे कहते हैं नोटोकॉर्ड। क्या बोलते हैं? नोटोकॉर्ड। अगर तो एनिमल्स के अंदर नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है, एनिमल्स को बोलते हैं कॉर्डेट्स। बात को समझना है आपको। अगर तो नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है तो एनिमल्स को बोलेंगे कॉर्डेट्स। अगर नहीं है नोटोकॉर्ड, मीन्स एब्सेंस ऑफ नोटोकॉर्ड है, तो एनिमल्स को बोलेंगे नॉन कॉर्डेट्स। क्या बोलेंगे? नॉन कॉर्डेट्स। जो यार हम जो जितने भी कॉर्डेट्स, नॉन कॉर्डेट्स हैं, हम सारे एनिमल्स की स्टडी इस चैप्टर के अंदर करने वाले हैं। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे। थैंक यू।